शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ग्रहों के बारे में। जैसे आप लोग कुंडली फलित कर रहे हैं, आपको सिखा रहा हूँ। तो कुछ विद्वानों ने मुझसे पूछा था, जिन्हें मैं सिखा रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी। तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी लोग जुड़े हुए हैं ज्योतिष सीखने के लिए। मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उसी से वो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भी वो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो सीख ही रहे हैं वो लोग। उसके साथ साथ उनकी कोई शंका है, समाधान है, उसका भी मैं करता हूँ। तो आज उन लोगों ने उनको सबको जो सिखा रहा हूँ उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की राशियाँ और उसमें स्थिति, उसका जो फल है वो आप लोग कैसे देखोगे। क्योंकि आप लोग गलती यही करते हैं कि आपने ग्रह तो देख ली, ग्रह उच्च की है, नीच की है, मित्र की है, शत्रु की है, और मूल त्रिकोण या स्वराशि कितने डिग्री पर होता है, उसका फल हमें कब कब प्राप्त हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं है। जब तक आपको ये चीज़ ज्ञान नहीं होगा कि ग्रह किस राशि में कितना फल दे रही है, कहाँ मूल त्रिकोण में बैठी है, मूल त्रिकोण वाला फल दे रही है या स्वराशि वाला फल दे रही है, नीच राशि में बैठा है तो कैसा फल दे रहा है, शत्रु राशि में है तो कितना दुष्प्रभाव दे रहा है। तो इस सबका तो हमको ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ को आप लोगों को समझाएंगे कि एक ग्रह की अवस्था क्या होती है। कभी कभार जैसे अवस्था आप लोगों ने पढ़ ली कि बाल्यावस्था में ग्रह निष्फली, मृत अवस्था में निष्फली, लेकिन ऐसा नहीं होता। चंद्रमा जो है 3 डिग्री में ही उच्च फल देता है। तो ये चीज़ आपको हम आज सिखाएंगे। आप लोग आराम से सावधानी पूर्वक होकर के इसे सीखिए, ये काम की चीज़ है। आज राशियां और ग्रहों की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप देखिए कि ग्रह हमारी कौन सी है। 7 ग्रह, 9 ग्रह अपने देख लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ऐसे 9 ग्रहों को बना लेना, चार्ट बना लेना ग्रह उच्च का, नीच का, मूल त्रिकोण और स्वराशि का। अब हमको देखना सूर्य जो है, देखो सूर्य जो है मेष राशि में 0 से लेके 10 डिग्री तक, किताबों में क्या लिख रहा है 10 डिग्री ऐसे लेकर मेष के 10 डिग्री पर सूर्य उच्च का है, शुभ फल देगा। आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि क्या सूर्य केवल 10 डिग्री पर ही होगा तभी उच्च फल देगा। नहीं, इसका लिखने में मतलब है कि सूर्य 0 से लेके 10 डिग्री तक उच्च का होता है। मेष राशि में सूर्य 0 से लेकर के 10 डिग्री तक उच्च का होगा, उच्च फल देगा। अगर ये आप देखो कहीं सूर्य कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री का हो जाए मेष राशि में, तो क्या कहोगे आप कि निष्फल ही हो गया। ऐसा नहीं, जब वो मेष राशि में होगा तब वो शुभ फल देगा। लेकिन अन्य राशियों में अगर वो 0 से 5 डिग्री होगा तब वो शुभ फल नहीं देगा, तब वो अवस्था वाला फल देगा। बाल्य अवस्था में निष्फल ही हो जाएगा। 10 डिग्री में जाकर के वो 25% रिजल्ट देगा। इसी तरह समझ लो नीच राशि में, यही सूर्य जब नीच राशि में अपनी तुला राशि में होगा, यानी 0 से लेके 10 डिग्री तक क्या है वो नीच फल देगा, अपना अशुभ फल देगा। यहाँ उच्च का होने से शुभ फल देगा, यहाँ वो अपना नीच फल देगा। सूर्य जो है जब मूल त्रिकोण में होगा, मूल त्रिकोण राशि सूर्य की होती है अपनी राशि सिंह राशि। सूर्य की अपनी जो राशि कौन सी है वो सिंह राशि है। सिंह राशि में 0 से लेके 20 डिग्री तक इसके मूल त्रिकोण राशि होती है। इसमें अच्छा फल देगा, 25% रिजल्ट देता है। अगर सूर्य 0 से लेके 20 डिग्री तक सिंह राशि में है तो अच्छा 75% रिजल्ट देता है। यही सूर्य अगर स्वराशि में, स्वराशि कब होगा वो जब 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में सूर्य बैठा हुआ है किसी अपनी सिंह राशि में, किसी की कुंडली में, तो वो स्वराशि वाला फल देगा। यानी स्वराशि का मतलब वो 50% अपना रिजल्ट देगा। ये हमको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको मैं दूसरे ग्रहों को बता देता हूँ। चंद्रमा जो है वृष राशि में 3 डिग्री में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच का होगा, और वृष राशि में 3 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण का होगा। अब देखो यहाँ चंद्रमा वृष राशि में 0 से 3 डिग्री तक उच्च का है, और उसी वृष राशि में जब 3 डिग्री के बाद 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक क्या होगा मूल त्रिकोण का फल देगा चंद्रमा। लेकिन 0 से 3 डिग्री तक उच्च फल देता है। तो यहाँ अवस्था जो आपका लोग कहते हैं बाल्य अवस्था में ग्रह तो निष्फली हो जाती है।
लेकिन चंद्रमा क्या है, वृष राशि में 3 डिग्री तक उच्च फल दे रहा है, 3 से 30 तक मूल त्रिकोण का फल दे रहा है। तो इसलिए अवस्था का भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तब वहाँ अवस्था जो हम लागू करते हैं 0 से 5 डिग्री बाल्य अवस्था, 26 से 30 डिग्री तक मृत अवस्था, जो हमने सीखी हुई है उसका प्रयोग जब ग्रह उच्च में हो, नीच में हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तब वो चीज़ लागू नहीं करना है। मेरे सिखाने का मतलब यही है आप लोगों को कि ये चीज़ ध्यान रखो। कभी कभी आप लोग पढ़ लेते हैं, वहाँ तो पढ़ तो लिया आप लोगों ने, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है वो गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि में 0 से 3 डिग्री तक अगर बैठा है तो नीच फल देगा। मूल त्रिकोण राशि की 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होगी और उसकी अपनी राशि चंद्रमा की कौन होती है, कर्क राशि, यानी कर्क राशि में 0 से लेकर 30 डिग्री तक वो स्वग्रही कहलाएगा, स्वग्रही वाला फल देगा, यानी 50% वो रिजल्ट देगा। मूल त्रिकोण मैंने बताया 75% रिजल्ट देता है। कोई ग्रह बैठा है वो अपना 75% फल देगा। अब नोट कर लीजिए मंगल का, मंगल जो है 0 से 28 डिग्री तक वो अपना सुफल देगा। नीच फल कहाँ देगा, कर्क राशि में 28 डिग्री तक, 0 से 28 डिग्री तक। मेष राशि में अगर बैठा है मंगल, मेष राशि में ये स्वग्रही कहलाएगा 0 से 12 डिग्री तक, और मेष में फिर 12 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो स्वग्रही कहलाएगा। इसी प्रकार बुध का नोट कर लीजिए, बुध जो है कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक अपना उच्च का फल देगा। मीन राशि में 0 से 15 डिग्री तक वो अपना नीच का फल देगा। मूल त्रिकोण राशि बुध जो है अपनी जो राशि में ही, बुध कन्या राशि में ही वो 15 से, क्योंकि 0 से 15 तक तो उच्च फल दे रहा है, फिर 15 से 20 डिग्री तक वो अपना मूल त्रिकोण का फल देगा, और यही 20 से लेकर 30 डिग्री तक वो अपना स्वग्रही फल देगा। एक ही राशि में, कन्या राशि में बुध अपनी ही राशि में यानी 0 से 15 डिग्री तक उच्च का फल दे रहा है, और कन्या राशि फिर 15 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण का फल देता है। और उसी कन्या राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री में अगर होगा तो वो कैसा फल देगा, अपना स्वग्रही का फल देगा। इस तरह से बुध कन्या राशि में 3 तरह के फल देते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। बृहस्पति कर्क राशि में 0 से 5 डिग्री तक, देखो बृहस्पति भी देखो यहाँ 0 से 5 डिग्री हम लोग अवस्था में क्या कह देते हैं, ये तो बाल्य अवस्था में ग्रह निष्फल ही है, लेकिन यहाँ बृहस्पति क्या उच्च फल दे रहा है। लेकिन ध्यान रखो, जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा तो अपना उच्च फल देगा, लेकिन अन्य राशियों में ही बृहस्पति 0 से 5 डिग्री है तब ऐसा फल नहीं देगा, तब वो बाल्यावस्था वाला ही रूल वहाँ लागू हो जाएगा। मकर राशि में 0 से 5 डिग्री अशुभ फल, नीच फल देगा। बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, उसमें 0 से 10 तक तो वो अपना मूल त्रिकोण फल देगा, लेकिन 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वह स्वग्रही का फल देगा। ये ग्रहों की स्थिति है। शुक्र का देख लीजिए, शुक्र जो है मीन राशि में 0 से 27 डिग्री तक उच्च फल देगा। कन्या राशि में 0 से 27 डिग्री तक नीच फल देगा, और मूल त्रिकोण में यानी अपनी तुला राशि में शुक्र जो है 0 से 15 डिग्री तक तो अपना मूल त्रिकोण का फल देगा, और यह शुक्र जो है तुला राशि में 15 से 30 डिग्री तक अपना स्वग्रही का फल देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए शनि, शनि जब तुला राशि में गोचर करेंगे 0 से 20 डिग्री तक तो वो उच्च का फल देंगे। मेष राशि में 0 से 20 डिग्री तक वो नीच का फल देता है। कुंभ राशि में जो कुंभ शनि की अपनी कुंभ राशि जो है त्रिकोण राशि है, इसमें वो 0 से 20 डिग्री तक तो वो मूल त्रिकोण का फल देगा, लेकिन 20 डिग्री से 30 डिग्री तक वो स्वग्रही का अपना फल देता है अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहु का देख लीजिए, राहु जो है मिथुन राशि में 15 डिग्री तक, 0 से 15 डिग्री तक कैसा फल देगा, त्रिकोण वो उच्च का फल। धनु राशि में 0 से 15 डिग्री तक नीच का फल। कुंभ राशि में 0 से 30 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण का फल देगा, और कन्या राशि में अगर बैठा हुआ है राहु तो 0 से 30 डिग्री तक वो स्वराशि का फल देता है, स्वग्रही का फल देगा। इसी प्रकार केतु है धनु राशि में 0 से 15 डिग्री तक उच्च फल देता है। मिथुन राशि में अगर केतु बैठा हुआ है 0 से 15 डिग्री के बीच में मध्य में, तो कैसा फल देगा, नीच फल देगा। और यही केतु जो है सिंह राशि में 0 से 30 डिग्री बीच में मध्य बैठा है, सिंह राशि में बैठा हुआ है तो वो मूल त्रिकोण का फल देगा। अगर वही केतु आपका मीन राशि में बैठा हुआ है तो वो 0 से 30 डिग्री तक जब बैठेगा मीन राशि में बैठेगा तो वो अपना स्वराशि का फल देगा।
अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको मैंने डिग्री बता दी कि कहाँ पर इनकी उच्च राशि, कहाँ नीच राशि, कहाँ मूल त्रिकोण राशि, कैसे स्वराशि आप लोग देखोगे, कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक। इसका फल जब ग्रह उच्च राशि में होता है, कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा तो 100% शुभ फल देगा। जब ग्रह अपनी नीच राशि में होगा तब वो 100% अशुभ फल देगा। जब कोई ग्रह अपना मूल त्रिकोण राशि में है तो वो 3/4 यानी 25%, क्या कहते हैं 3/4 75% वो अपना शुभ फल देगा। कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है तो वो 75% 3/4 वो शुभ फल देगा। और कोई ग्रह अपना स्वग्रही है, अपने ही घर में बैठा हुआ है तो 1/2 यानी 50% उसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लेना। कोई ग्रह स्वग्रही हो गया, अब आपके आता है नीच में। अब जैसे कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा, मैंने बताया पूरा 100% वो अपना नीच का फल देगा। एक चीज़ आपकी रह गई, जैसे शत्रु राशि में आप लोग देखें कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो शत्रु राशि में वो इसका आधा कर देगा, नीच का आधा यानी 50% वो अपना दुष्प्रभाव दिखा देगा। इस तरह से अगर आप कुंडली की आपके सामने आ गई, आपके दिमाग में ग्रहों की स्थिति रही, तो आप जब फलित करोगे तब एकदम सटीक कहोगे। आपका फल का जो विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने के जो तरीके हैं वो आपके बदल जाएंगे। जब ग्रह का ध्यान रखो, जब ग्रह अपने उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, लेकिन इससे अगर बाहर राशियों में है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इसके अलावा अगर वो उच्च में नहीं है, नीच में नहीं, मूल त्रिकोण और अन्य राशियों में ये ग्रह बैठी हुई हैं, जैसे सूर्य मान लो, जैसे मेष राशि के अलावा किसी दूसरी राशि में होता, कहाँ 0 से 10 डिग्री तक, तो उसका क्या फल होता है? तब आप क्या कहते हैं कि 0 से 5 डिग्री तक बाल्यावस्था, फल क्या होगा? नग्न, यानी फल इसका नहीं होता, कोई फल नहीं होता, जी 0% उसका फल होगा। ठीक है। जब 5 से 10 डिग्री में 10%, इसी तरह अवस्थाओं के अनुसार मैंने वीडियो बना रखी है, उसे आप लोग देख लेना। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, ग्रहों की अवस्थाओं का फल ज्ञात किया जाता है कैसे, जो हमने देखा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ग्रहों की अवस्थाओं का फल ज्ञात किया जाता है। तो उच्चतम में पूर्ण फल देगा, यानी 100% देगा। मूल त्रिकोण राशि में 3/4 यानी 50% रिजल्ट देगा। स्वराशि में 1/2 यानी 50% देगा। मित्र राशि में 1/4 यानी 25% शुभ फल देता है ग्रह, और शत्रु राशि में है तो 1/2 यानी 50% अशुभ फल देगा। नीच राशि में पूर्ण फल देता है लेकिन वो अशुभ फल देगा। तो इस तरह से आपने देखा, उच्चतम, मूल त्रिकोण, मित्र, स्वराशि, मित्र राशि में ये शुभ फल देता है। कोई भी ग्रह बैठे होगा शुभ फल देगा, लेकिन वो शत्रु का हो या नीच का हो तो अशुभ फल देगा। तो ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी तैयार कर लेना। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई ग्रह अवस्था के अनुसार अगर अपने उच्चतम, नीच, मूल त्रिकोण स्वराशि में अगर नहीं है, अन्य राशियों में बैठा हुआ है, तो 0 से 5 और उधर 26 से लेकर के 30 डिग्री तक उधर मृत अवस्था होती है, इधर बाल्य अवस्था होती है, उसमें उसका फल नग्न होगा। जब वो अपनी अगली अवस्था में आएगा, प्रौढ़ अवस्था में, तब वो 25% रिजल्ट देगा। युवा अवस्था जब रहती है उसकी, वो पूर्ण फल देता है। तो उसमें अवस्थाओं का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अन्य ग्रह ये अपने अन्य भाव में बैठा हुआ है तो उसका फल अलग होता है और यहाँ उसका फल अलग होगा। आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार कोई शंका रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।